महाभारत की दुनिया में कुछ रिश्ते इतने गहरे और उलझे हुए हैं कि उन्हें समझना आसान नहीं होता। ऐसा ही एक रिश्ता है पांचाल के राजा द्रुपद और उनकी अग्निजन्मा बेटी द्रौपदी का। आज हम इसी रिश्ते की परतों को खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक पिता बेटी का रिश्ता था या उससे कहीं ज्यादा कुछ और भी था। तो चलिए इस कहानी की तह तक जाने के लिए सीधे एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। क्या द्रौपदी अपने पिता के लिए सिर्फ एक हथियार थी, एक ऐसा शस्त्र जिसे उन्होंने अपने सबसे बड़े दुश्मन गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए बनाया था? और इस सवाल का जवाब हमें द्रौपदी के जन्मचुस अनोखी कहानी में ही मिलना शुरू हो जाता है। तो हमारा पहला पड़ाव है अग्नि से जन्मी एक पुत्री। देखिए, द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वो पैदा हुई थी एक महायज्ञ की पवित्र अग्नि से। अब ये यज्ञ क्या होता है? ये एक कह सकते हैं वैदिक अनुष्ठान है, जहां आप पवित्र अग्नि में आहुति देते हैं किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए। और राजा द्रुपद का मकसद वो तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ था। द्रौपद की इच्छा नहीं, बदले की ज्वाला थी वो। और ये महायज्ञ, अरे इसका तो एक एक कदम एक सोची समझी चाल थी। सबसे पहले उस यज्ञ की अग्नि को सिर्फ एक मकसद से जलाया गया, बदला। फिर उस धधकती ज्वाला से बाहर निकला धृष्टद्युम्न, वो बेटा जिसका जन्म ही द्रोण का अंत करने के लिए हुआ था। और फिर उसके ठीक पीछे उसी अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी, एक दिव्य कन्या जिनकी अपनी ही एक अलग, एक अनकही किस्मत थी। तो यहाँ से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। धृष्टद्युम्न का मकसद तो पता चल गया, पर द्रौपदी, उनके जन्म के पीछे द्रुपद का क्या प्लान था? चलिए इस बड़ी योजना को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द्रुपद की जो रणनीति थी वो एक दो-धारी तलवार जैसी थी। बहुत दूर की सोच रहे थे वो। एक तरफ था बेटा धृष्टद्युम्न, बदला लेने का सीधा साधा हथियार, और दूसरी तरफ थी बेटी द्रौपदी, एक बहुत बड़े, एक शक्तिशाली गठबंधन को बनाने का जरिया। द्रुपद का असल मकसद था द्रौपदी की शादी महान योद्धा अर्जुन से करवाना, ताकि पांडवों की ताकत उनके साथ आ जाए। तो एक बेटा बदला लेने के लिए और एक बेटी शक्ति हासिल करने के लिए। तो भाई, इस पूरी योजना को देखकर ये सवाल मन में आता है, और आना भी चाहिए, कि क्या द्रौपदी अपने पिता के लिए बस एक शाही शतरंज की बिसात का मोहरा थी? अगर हम द्रौपदी की जिंदगी के कुछ बड़े मोड़ देखें तो ये एक तरह का पॉलिटिकल मैप ही लगता है। उनका स्वयंवर, याद है? शर्त इतनी मुश्किल रखी गई थी कि उसे सिर्फ और सिर्फ अर्जुन ही पूरा कर सकते थे, जानबूझकर। फिर जब द्रौपदी का विवाह पांचों पांडवों से करने की बात आई, तो द्रुपद ने भी हाँ कर दी। क्यों? ताकि गठबंधन और पक्का हो जाए। और सबसे तकलीफदेह पल, जब भरी सभा में द्रौपदी का वो अपमान हो रहा था, तो वही पिता जिसने उसे यज्ञ से पाया था, अपनी राजनीतिक मजबूरियों के चलते खामोश खड़ा रहा। एक पुरानी कहावत है जो इस पर बिल्कुल फिट बैठती है। एक राजकुमारी का धर्म अपने दिल के लिए नहीं, अपने पिता के राज के भविष्य के लिए होता है। और द्रौपदी की जिंदगी कम से कम ऊपर से देखने पर तो इसी एक लाइन में सिमटी हुई लगती है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या द्रुपद वाकई में सिर्फ एक चतुर राजा थे, या इस राजनीति के पर्दे के पीछे एक पिता और बेटी का कोई अनकहा, अनदेखा रिश्ता भी सांस ले रहा था? चलिए कुछ ऐसी बातों पर गौर करते हैं जो एक पिता के दिल की तरफ इशारा करती हैं। हाँ, माना कि स्वयंवर की शर्त अर्जुन के लिए थी, पर क्या ये एक पिता का गर्व नहीं था, जो ये पक्का करना चाहता था कि उसकी बेटी को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा ही मिले? ग्रंथों में ये भी जिक्र है कि द्रौपदी के चीरहरण के वक्त द्रुपद भले ही चुप थे, पर अंदर ही अंदर वो गुस्से और दुख से जल रहे थे। पांडवों के वनवास के दौरान वो लगातार अपनी बेटी को मदद और संदेश भेजते रहे, अपना समर्थन दिखाते रहे, और उन्होंने हमेशा द्रौपदी के साथ हुए अन्याय का हवाला देकर कौरवों को कोई भी रियायत देने का जोरदार विरोध किया। और ये जो अनकहा रिश्ता था ये अपने चरम पे पहुंचता है कुरुक्षेत्र के मैदान में। ये था एक पिता का अपनी बेटी के सम्मान के लिए उसका आखिरी युद्ध। साथ बस ये एक नंबर याद रखिए, द्रुपद अपनी 7 अक्षौहिणी सेना, सोचिए कितनी विशाल सेना होगी, उसे पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए ले आए। ये सिर्फ कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, ये एक पिता का अपनी बेटी के सम्मान के लिए छेड़ा गया आखिरी संग्राम था, जिसमें उन्होंने अपने बेटों समेत खुद को भी न्योछावर कर दिया। तो हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं, द्रौपदी कौन थी?
अपने पिता की महत्वाकांक्षा पूरी करने का एक जरिया, या फिर एक पिता की वो विरासत जिसके सम्मान के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया? सच कहूं तो शायद वो दोनों थीं, एक हथियार भी और एक लाडली बेटी भी। और यही उलझन, यही जटिलता द्रुपद और द्रौपदी के रिश्ते को महाभारत की सबसे दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक बनाती है। जरा सोचिएगा इस बारे में।